नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। क्या इस देश में ईमानदारी की कोई कीमत है या फिर ईमानदार होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? आज चर्चा के केंद्र में है आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही, एक ऐसा नाम जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और बदले में मिली 7 गोलियां। साल 2009 मुजफ्फरनगर, जब रिंकू सिंह राही जिला समाज कल्याण के अधिकारी थे, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश किया। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? उन्हें शाबाशी नहीं मिली, उन्हें मिली धमकियां। ईमानदारी नहीं छोड़ी तो गन्ने के खेत में कंकाल मिलेगा। और फिर 26 मार्च 2009 बैडमिंटन खेलते वक्त उन पर जानलेवा हमला हुआ। 7 गोलियां मारी गई, एक आंख हमेशा के लिए चली गई। लेकिन सवाल यही है, क्या सिस्टम ने उनके साथ खड़े होकर न्याय किया? अब 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है उनका तकनीकी त्याग पत्र। जी हाँ, उन्होंने आईएएस छोड़ा लेकिन सिस्टम नहीं छोड़ा। वो वापस अपनी पुरानी सेवा पीसीएस में जाना चाहते हैं। कारण सुनिए और सोचिए। रिंकू सिंह राही का कहना है कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा है तो मैं वेतन क्यों लूं? जनता के पैसों से तनख्वाह मिलती है और अगर जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा तो पैसा लेना गलत होगा। ये कोई आम बयान नहीं है, ये उस अफसर की सोच है जिसने 2 महीने तक बिना काम के वेतन लेने से इनकार कर दिया। जुलाई 2025 शाहजहांपुर के पवाया में एसडीएम रहते हुए एक वीडियो वायरल होता है जिसमें रिंकू सिंह राही वकीलों के सामने उठक बैठक करते नजर आते हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, राजस्व परिषद से अटैच कर दिया जाता है और वहां 2 महीने तक कोई काम नहीं दिया जाता है। क्या यही है सिस्टम का इनाम? जो अफसर काम करना चाहता है उसे बैठा दिया जाता है। अब इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में काबिल अधिकारियों की कदर नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अब सवाल ये, तकनीकी त्याग पत्र क्या है? सरल भाषा में, अफसर नौकरी छोड़ नहीं रहा बल्कि अपनी पुरानी सेवा में वापस जाना चाहता है। यानी रिंकू सिंह राही आईएएस छोड़कर फिर से पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं ताकि उन्हें जमीन पर काम करने का मौका मिले। एक तरफ वो अफसर है जो कहता है मुझे काम दो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिस्टम है जो उसे काम नहीं देता और चुपचाप बैठा देता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईमानदार अफसर इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते? ये काम करने वाले अधिकारियों को जानबूझकर साइडलाइन कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नो वर्क नो पे जैसी सोच रखने वाला अफसर सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है? रिंकू सिंह राही ने राजनीति में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे सिर्फ जनता की सेवा करनी है, लेकिन अब फैसला सरकार के हाथों में है। क्या एक ईमानदार अफसर को काम मिलेगा या फिर सिस्टम उसे फिर से नजरअंदाज करेगा? रिंकू सिंह राही साफ कहती कि राजनीति में वो नहीं जाएंगे, जनता की सेवा ही करेंगे और वही काम करेंगे जहां काम करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बस मैदान बदल रहा है। ये कहानी उस सिस्टम की है जहां ईमानदारी को कभी कभी अकेले छोड़ दिया जाता है, जहां लड़ने वालों को या तो चुप करा दिया जाता है या किनारे कर दिया जाता है। लेकिन हर बार एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम ऐसे सिस्टम को स्वीकार करेंगे या फिर ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे? तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्पर्श के साथ। नमस्कार।